सब्सक्राइब करें RS स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अजय सर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज क्लास 12 का फसल उत्पादन। इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा टॉपिक 13 और इस टॉपिक 13 का नाम है फलों की खेती फर्स्ट। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको टॉपिक नंबर 1 से टॉपिक नंबर 12 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों पहले आप उन टॉपिकों को देखना और उसके बाद बच्चों आप इसे देखना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फलों की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो बच्चों इसमें बताना है इसका नंबर 1 वानस्पतिक नाम है उसका कुल है, और नंबर 2 इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है, नंबर 3 है भूमि, नंबर 4 पौधे से पौधे की दूरी और इसकी उन्नतशील जातियां होती हैं जो कि किस्में हैं वो हैं। और यहाँ पे बच्चों नंबर 6 है पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर, और यहाँ पे नंबर 7 है प्रसारण, और यहाँ पे नंबर 8 है आर्थिक महत्व, और यहाँ पे नंबर 9 है उपज, और नंबर 10 है 2 कीट और 2 रोग को बताना है। तो बच्चों जितना पेपर में आपसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिखना है। तो बच्चों वैसे तो आपको ये सब आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आर्थिक महत्व बताइए। तो यहाँ पे आपको जब ये क्वेश्चन सब याद होगा तभी बच्चों आप इसको आप नोट कर पाओगे, मतलब लिख पाओगे। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं इसका सबसे पहले जो अपना केले का था, तो इसका वानस्पतिक नाम देखते हैं। इसका जो अपना केला है उसका वानस्पतिक नाम है मूसा पैराडिशिका, और बच्चे इसका कुल है म्यूसेसी। तो यहाँ आपको इसका ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में वानस्पतिक नाम पूछ लिया जाता है। और इसका उत्पत्ति स्थान है एशिया। यहाँ पे नंबर नेक्स्ट देखते हैं भूमि। केले के लिए वैसे तो सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोमट या फिर काली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है या फिर सर्वोत्तम मानी जाती है। और बच्चों यहाँ पे नंबर 4 देखते हैं पौधे से पौधे की दूरी। केले की जात के अनुसार पौधे से पौधे की दूरी 1.2 इंटू 1.2 मीटर रखनी चाहिए, या फिर बच्चों जो कि जो दूरी होती है वो मतलब रखी जाती है। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, जो कि इसकी उन्नतशील जातियाँ या फिर किस्में हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पे सब्जी वाली किस्म है, तो इसको सब्जी वाली किस्म को देखते हैं। यहाँ पे नंबर 1 है मुठिया, अचारा, बत्तीसा, और बच्चों यहाँ पे कोठिया, बाग नर आदि। और यहाँ पे पका केले वाली जो कि अपनी पकी होती हैं वो बसराई, रसथाली, सफ़ेद बेलची, माल भोग और मोहन भोग आदि। अब यहाँ पे बच्चों जो कि वहाँ पे नंबर 6 क्वेश्चन में बोला था प्रसारण, तो यहाँ पे इसका प्रसारण देखते हैं। केले के पौधे वानस्पतिक प्रसारण के द्वारा तैयार किए जाते हैं, और इसके लिए सर्वप्रथम भूमिगत प्रकंदों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गड्ढों में लगा देते हैं। और केले के पौधे सर्कस से भी तैयार किए जाते हैं, और ये सर्कस 2 प्रकार के होते हैं, सकरी पत्ती वाले एवं चौड़ी पत्ती वाले। ये दोनों ही प्रकार के सर्कस लगाए जा सकते हैं या फिर सकरस लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसकी उत्तम फसल के लिए सकरी पत्ती वाले सकरस ही लगाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सकरस होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 सकरी पत्ती वाले, नंबर 2 चौड़ी पत्ती वाले प्रसारण में। अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि अपनी उपज थी
वो अपनी 225 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और बच्चों इसका महत्व देखते हैं अब। केला अत्यंत आर्थिक महत्व का फल है और वह अपने आप में संपूर्ण आहार है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा विभिन्न खनिज तत्व एवं विटामिन ए, बी, सी आवश्यक मात्रा में पाए जाते हैं। और बच्चों इसमें 26% मतलब 26% चीनी होती है। अतः यह स्वादिष्ट फल है जिसे सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को खिलाया जा सकता है। इसके अलावा इससे रायता भी बनाया जाता है और इसके पत्तों को धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपने देखा वो जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें केले के पत्ते भी लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। वो है अंगूर की जलवायु बताइए। तो यहाँ पे अंगूर की जलवायु बताना है। अंगूर उपोष्ण जलवायु का फल है जो गर्म, सूखा, गर्मी का मौसम एवं ठंडा तथा वर्षायुक्त सर्दी का मौसम चाहता है और ऐसी जलवायु में अधिक सर्दी में यह पत्तियां गिराकर सुषुप्त अवस्था में रहता है तथा बसंत ऋतु आगमन में या फिर बसंत ऋतु आगमन पर इसमें नई वृद्धि एवं फलन होती है और इसका फल गर्मियों में पकता है जब वर्षा नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पे आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। केले को अन्य कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे बच्चों देखते हैं केले को और किन किन नामों से जाना जाता है। केले को कदली फल, राजिष्टा, अंशुफला, सुफला आदि नामों से संबोधित किया जाता है या फिर आदि नामों से जाना जाता है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन ध्यान रखना होगा कि केले को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। केले की सागबाजी के लिए प्रयुक्त किस्मों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो अपना केला होता है उसके सागबाजी के लिए प्रयुक्त किस्म कौन कौन सी होती हैं बच्चों, वो बताना है अभी आपको। तो यहाँ पे देखते हैं केले की सागबाजी के लिए प्रयुक्त किस्में निम्न हैं या फिर निम्न प्रकार हैं। यहाँ पे नंबर 1 मुठिया, नंबर 2 बत्तीसा, नंबर 3 राय केला और नंबर 4 हेमंतन, नंबर 5 हजारा आदि। यहाँ पे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, केले के उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे बताना है जो अपना केला होता है वो उसके बारे में, मतलब इसका क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पे देखते हैं केले के उपयोग निम्न हैं। नंबर 1 पके हुए केले खाने के काम आते हैं और नंबर 2 देखते हैं कच्चे केले सब्जी बनाने के काम आते हैं। नंबर 3 देखते हैं केले से आटा एवं जैम बनाया जाता है और नंबर 4 देखते हैं बच्चों केले से रायता भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों ये अपने केले के उपयोग मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बच्चों आप 10th और 12th की हिंदी की ग्रामर जो कि इसमें निबंध एप्लीकेशन लेटर थे वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ाए हैं आपके अपने RS स्टडी पॉइंट 10 पर। तो बच्चों आप उनको भी पढ़ सकते हो। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पॉलीगैमस पौधे किन्हें कहते हैं। तो पॉलीगैमस पौधे के बारे में यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः पपीते का पौधा एक लिंगी होता है जिसका आशय या फिर जिसका तात्पर्य है कि नर तथा मादा फूल अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं और कभी कभी ऐसे पौधे भी देखे जाते हैं जिन पर नर, मादा तथा उभयलिंगी तीनों ही प्रकार के फूल मिलते हैं जिन्हें पॉलीगैमस पौधे कहते हैं। उभयलिंगी का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है कॉमन
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, पपीता की खेती पर वर्णन करना है। यहाँ पे बच्चों निम्न बिंदुओं के आधार पर उसके बारे में आपको बताना है। उसका वानस्पतिक नाम बताना है, कुल बताना है, उत्पत्ति स्थान, जलवायु, उसकी भूमि बताना है, उन्नतशील किस्में या फिर उन्नतशील जातियाँ बताना है, खाद एवं उर्वरक बताना है, पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर और प्रसारण सिंचाई, नंबर 10 उपज, नंबर 11 रोग और नंबर 12 कीट। तो बच्चों आपको यहाँ पे 12 के 12 फैक्ट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में आपसे कौन सा भी यहाँ से फैक्ट उठा के आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं। जो अपना पपीता था उसका वानस्पतिक नाम है बच्चों कैरिका पपाया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसका वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। और बच्चों इसका जो अपना पपीता है उसका कुल है कैरिकेसी। तो यहाँ पे आपको कुल का भी ध्यान रखना है, कैरिकेसी। और इसका उत्पत्ति स्थान है अमेरिका। जो कि अब इसमें नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि जलवायु है। पपीता के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु अच्छी रहती है। पपीता को निचले पहाड़ी क्षेत्रों में 1500 मीटर ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नंबर है अपने 4, जो कि भूमि है। पपीता के लिए गहरी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती या फिर रहती है, और भूमि में पर्याप्त जीवांश होना चाहिए तथा भूमि जल निकास की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं नंबर 5, उन्नतशील जातियाँ फिर उन्नतशील किस्में। वॉशिंगटन, पूसा 1, पूसा 51, पंत पपीता फर्स्ट, पंत पपीता सेकंड और पूसा डफार्प आदि। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको उन्नतशील जातियाँ कोई भी 2-3 याद कर लिया करो और उसके बाद आद लिख दिया करो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं इसका खाद एवं उर्वरक में देखते हैं। खाद एवं उर्वरक पौधों को गड्ढे में रोपने से 1 महीने पहले 25 से 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति गड्ढा दे देना चाहिए या फिर दे देते हैं। और इसके अलावा यूरिया 100 ग्राम, सुपर फास्फेट 400 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 150 ग्राम प्रति पौधा देना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, जो कि अपना नंबर 7 है, पौधों की संख्या। यहाँ आपको बताना है पौधों की संख्या 3000 से 4000 पौधे प्रति हेक्टेयर। अब इसका चलिए बच्चों यहाँ पे प्रसारण देखते हैं हम। तो यहाँ पे पपीता का प्रसारण बीज के द्वारा होता है, और सर्वप्रथम तैयार क्यारियों में बीजों के द्वारा पौधे तैयार की जाती है। और जब ये पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो इनके गड्ढों में रोप दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों प्रसारण है। अब देखते हैं इसकी सिंचाई। सिंचाई में देखते हैं पपीता में सिंचाई गर्मियों में पर्याप्त सप्ताह तथा सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतराल से करना चाहिए। तो जो कि यहाँ पे सिंचाई है पपीतों में गर्मियों में तो हर सप्ताह में देना है, प्रति सप्ताह में, और जब सर्दियाँ होती हैं तब 15 से 20 दिन के अंतराल में सिंचाई कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर 10, पौध रोपण की दूरी। तो यहाँ पौध रोपण करेंगे तो उसकी दूरी लगभग कितनी रखनी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर रखनी चाहिए। यहाँ पे बच्चों 2 मीटर में आपको जानकारी होगी कि कितना फुट हो जाता है। 1 मीटर में लगभग 3 होता है, तो यहाँ पे 6 फुट हो जाएगा लगभग। अब यहाँ पे चलते हैं पैदावार नंबर नेक्स्ट। पपीता के पौधों से फल 3 से 4 वर्ष तक के लिए जाते हैं, और एक पौधे से औसतन मतलब लगभग 40 से 50 किलोग्राम फल मिलते हैं तथा 40 से ठीक है, तथा प्रत्येक फल 1 से 1.5 किलोग्राम का होता है। यहाँ पे बच्चों 40 से 50 किलोग्राम नहीं है बच्चों, यहाँ पे 40 से 50 फल मिलते हैं तथा प्रत्येक फल 1.5 किलोग्राम मतलब 1.5 ठीक है किलोग्राम का होता है, और प्रति हेक्टेयर 500 क्विंटल की उपज हो जाती है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसके 2 रोग, तना एवं जड़ गलन, और नंबर 2 है मोज़ेक रोग।
अब यहाँ पे देखते हैं कीट में सफ़ेद मक्खी माऊ। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पपैन किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों पपैन के बारे में बताना है कि पपैन किसे कहते हैं और उसका महत्व भी बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं पपीता के कच्चे फलों से दूध निकालकर एवं उसे सुखाकर जो पदार्थ तैयार किया जाता है या फिर जो पदार्थ तैयार होता है उसे ही पपैन कहते हैं। तो बच्चों आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरीक़ा से याद कर लेना। अब इसके अपन महत्व देखते हैं। यहाँ पे नंबर 1 मांस को मुलायम करने के लिए, और नंबर 2 चमड़ा गलाने के लिए, और बच्चों यहाँ पे नंबर 3 देखते हैं दाँत खाज आदि की दवाई बनाने में, और नंबर 4 है क्रीम बनाने में, और बच्चों यहाँ पे नंबर 5 है चॉकलेट बनाने में। तो इसके अपने यहाँ पे महत्व भी देख लिए है। अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। अंगूर की खेती पर आपको वर्णन करना है निम्न बिंदुओं के आधार पर, जैसे उसका वानस्पतिक नाम हुआ, कुल हुआ, उत्पत्ति स्थान हुआ, जाति हुई इसकी, उसका प्रसार हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नंबर 5 है काट छाट, और यहाँ पे नंबर 6 है कृंतन का समय, और नंबर 7 है बच्चों यहाँ पे फूलने एवं फलने का समय, और यहाँ पे नंबर 8 होगा उपज। यहाँ पे नंबर 9 हो गया, यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पे 9 हो जाएगा आर्थिक महत्व है, यहाँ पे कीट एवं रोग। तो यहाँ पे चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो अपना अंगूर होता है उसका वानस्पतिक नाम देखते हैं। तो यहाँ पे वानस्पतिक नाम है इसका बाइटिस बाइनीफेरा। तो यहाँ पे आपको अंगूर का वानस्पतिक नाम अच्छी तरह ध्यान रखना होगा, बाइटिस बाइनीफेरा, और कुल है बाइटेसी। अब बच्चों इसका उत्पत्ति स्थान है सोवियत संघ आर्मेनिया। ठीक है, अब इसके प्रमुख बच्चों जातियाँ देखते हैं। आप कोई भी 3-4 याद कर लेना लगभग, और आध लिख देना, हो जाएगा आपका काम। तो इसको देखते हैं सीडलेस थॉमसन। ठीक है बच्चों, परलेट, ब्यूटी, बेदाना, पूसा बेदाना, मोतिया आदि। अब इसका बच्चों प्रसारण देखते हैं। अंगूर का प्रसारण कर्तन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब नंबर 5 देखते हैं काट छाँट। तो अंगूर की काट छाँट निम्न विधियों से की जाती है। तो यहाँ पर नंबर 1 देखते हैं, नंबर 1 या फिर नंबर फर्स्ट नेफिन विधि। अंगूर की बेलों को तारों के ऊपर विशेष रूप से सजाने की विधि को नेफिन विधि या फिर नेफिन प्रणाली कहते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान ये रखना होगा, पेपर में आपको डायरेक्ट भी ये पूछ सकता है कि नेफिन विधि किसे कहती है। ठीक है, नंबर 2 है एक सहारे पर सजाने की विधि। तो यहाँ देखना है इस विधि में 2 से 3 लताओं को 2 से 3 मीटर की दूरी पर लगाकर एक पौधे के सहारे ऊपर चढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, लगाकर एक पौधे के सहारे ऊपर चढ़ाया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर नंबर 3 देखते हैं हेड प्रणाली, जो कि यह विधि एक सहारे सजाने की विधि के जैसे ही अंतर बस इतना है कि सहारे के लिए लकड़ी या खंभा का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों यहाँ पर नंबर 4 है पंडाल प्रणाली। इसमें पंडाल जैसी आकृति बनाकर लताओं को चढ़ने दिया जाता है। ठीक है बच्चों, जो अपनी पंडाल प्रणाली है उसमें। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर 7 है कृंतन का समय। तो देखते हैं इसमें अंगूर में कृंतन का समय इसकी जातियों में फूल फलते के ऊपर निर्भर करता है, और पश्चिमी भारत में इसकी 2 फसलें ली जाती हैं, तथा कृंतन भी 2 बार किया जाता है, जैसे अप्रैल एवं अक्टूबर में उत्तरी भारत में, तथा चटाई का सर्वोत्तम समय जनवरी का महीना होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, जो कि अपना 8 है फूलने एवं फलने का समय। तो उत्तरी भारत में फल मार्च से अप्रैल तक आते हैं, और दक्षिणी भारत में सितंबर से अक्टूबर में फल आते हैं। अब जिसके देखते हैं
जो कि कीट है वो थ्रिप्स, जैसिड, बीटल आदि इसके जो कीट थे वो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। अब बच्चों इसके देखते हैं रुख, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं उपज 85 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और यहाँ पे इसका आर्थिक महत्व देखते हैं। आर्थिक महत्व में देखते हैं इनके फलों को सुखाकर किशमिश और मुनक्का तैयार किए जाते हैं और अंगूरों से शराब भी बनाई जाती है। अंगूर में 26 मतलब 26% चीनी पाई जाती है तथा इससे सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो कि इस पर मैंने प्रिंट नहीं कर पाया, मतलब कौन सा क्वेश्चन है। अभी आप इधर देख लो कौन सा क्वेश्चन था, इधर मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखते हैं अंगूर की खेती में नियमित काट छांट कैसे और क्यों की जाती है, उसको समझाना है, बताना है। ठीक है बच्चों, तो इधर देखते हैं नियमित काट छांट। अंगूर उत्पादन में काट छांट सर्वाधिक निर्णायक क्रिया होने के कारण इसे बहुत सावधानी से करते हैं। जैसे अंगूर की खेती में निम्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु काट छांट की जाती है। ठीक है बच्चों, नंबर 25 में बेल पर फल देने वाली काष्ठ का समान वितरण करना। और नंबर 2 है बेल का ओज बनाए रखने के लिए फसल नियंत्रण करना। ठीक है बच्चों, और नंबर 3 है उत्तम गुणवत्ता वाली भारी उपज प्राप्त करना। तो बच्चों आपका ये टॉपिक था वो यहाँ पर पूरा समाप्त होता है। तो बच्चों आपका अपना RS स्टडी पॉइंट 10 यूट्यूब चैनल है, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और बच्चों आप अपने मित्रों को भी शेयर करो, ठीक है, जिससे कि कुछ उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए। धन्यवाद।